हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सेक्शन देखेंगे सेक्शन 160 आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और अवज्ञा की परिणाम 141 सीआरपीसी। तो जब धारा 155 और धारा 157 के अधीन आदेश अंतिम कर दिया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया था उसे सूचना देगा और इससे अपेक्षा करेगा कि आदेश के द्वारा निर्दिष्ट कार्य इतने समय के भीतर जितना कि उस सूचना में नियत किया गया है किया जाए और उसे इत्तला देगा कि ऐसी अवज्ञा करने पर उसे बीएनएस भारतीय न्यायिक संहिता की सेक्शन 223 के अधीन उपबंधित शास्ति का भागी होगा। तो ऐसा आदेश जितनी अवधि के भीतर ऐसे आदेश को कंप्लीट करना है उतनी अवधि के भीतर करें, और अगर ऐसा व्यक्ति नहीं मानता है तो उसे बीएनएस 223 में दंड दिया जाएगा, जो कि 6 माह सादा कारावास 6 माह तक का हो सकेगा और जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। और दूसरे में था 2500 रुपये जुर्माना और 1 वर्ष तक का कारावास, 2500 रुपये जुर्माना। आगे क्लोज कह रहा है कि यदि ऐसा कार्य नियत समय के अंदर नहीं किया जाता तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है और इसके किए जाने में हुए किसी खर्चे को किसी भवन, माल, अन्य संपत्ति जो उस आदेश के द्वारा हटाई गई थी कि विक्रय के द्वारा वसूली की जा सकती है। ठीक है ना, कि विक्रय के द्वारा या ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के बाहर स्थित उस व्यक्ति की अन्य जंगम संपत्ति के करस्तंभ के द्वारा या विक्रय के द्वारा वसूल की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को करवाने में कोई खर्च लगा है तो वो खर्च कैसे उस व्यक्ति की संपत्ति से लिया जाएगा। तो ऐसे आदेश की कुर्की विक्रय तब तक प्राधिकृत होगा जब तक कि उस मजिस्ट्रेट के द्वारा पृष्ठांकित कर दिया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कुर्क की जाने वाली संपत्ति पाई जाती है। तो ऐसा आदेश कब तक प्राधिकृत होगा? जब तक कि मजिस्ट्रेट के द्वारा पृष्ठांकित कर दिया गया है। और इस धारा में सद्भावपूर्वक की गई कोई भी वाद के ऊपर कोई भी वाद सूट नहीं लाया जाएगा। सेक्शन 161 सीआरपीसी सेक्शन 142 जांच के लंबित रहने तक व्यादेश हेडिंग है। तो यदि धारा 152 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट ये समझता है कि जनता को आसन्न खतरा या गंभीर हानि की निवारण करने के लिए तुरंत उपाय किया जाना चाहिए, तो वो उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ऐसा आदेश दिया गया था ऐसा व्यादेश देगा, इंजंक्शन लगाएगा कि वह उस खतरे या हानि को मामले का अवधारण होने तक दूर करे या निवारित करे। जब तक कि मामला हलट नहीं जाता तब तक या तो उसको दूर करे या उसे निवारित करे। तो जब तक कि जांच लंबित है, जांच चल रही है, उस प्रोसेस के दौरान इंजंक्शन दिया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। और कब? जब उसे लगता है कि इससे जनता को हानि होगी या कोई गंभीर किस्म की हानि होगी। और यदि व्यादेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति के द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकता है या करवा सकता है जो उस खतरे को दूर करने के लिए वो ठीक समझे। अगर उस व्यक्ति के द्वारा ऐसे करने में कोई व्यतिक्रम किया जा रहा है, देरी की जा रही है, तो मजिस्ट्रेट स्वयं भी कर सकता है। बाद में वसूली उसकी प्रॉपर्टी से हो जाएगी। और क्या, मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई भी सद्भावपूर्वक किया गया कोई भी कार्य किसी भी वाद या कार्यवाही का विषय नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 162 सीआरपीसी सेक्शन 143 मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। या तो लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखना, इसका मजिस्ट्रेट प्रतिषेध कर सकता है यदि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, ठीक है, अथॉरिटी के 3 ही आएंगी इसमें, या कोई पुलिस उपायुक्त। अब एक पुलिस उपायुक्त और आ गया। किसी व्यक्ति को यह आदेश दे सकते हैं कि वह भारतीय न्यायिक संहिता 2023 में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में परिभाषित लोक न्यूसेंस जो है उसकी न तो पुनरावृत्ति करेगा और न ही उसे चालू रखने देगा। इस पे हेडिंग से क्वेश्चन बन जाता है कि ये कौन सी सेक्शन में है कि मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है। ऐसे हेडिंग के क्वेश्चंस बने हुए भी हैं। तो सेक्शन 162 बीएनएसएस और सीआरपीसी सेक्शन 143। नाउ अब हम आगे देखते हैं
वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 144 CRPC एंड सेक्शन 163 न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति, BNSS। तो क्या कहना चाह रहा है ये सेक्शन कि उस मामलों में जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार के द्वारा सशक्त किया गया कार्यपालक मजिस्ट्रेट, 3 ही अथॉरिटी होगी। इन तीनों को की ये राय है कि इस धारा के अधीन कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार हैं और तुरंत निवारण किया जाना या शीघ्र उपचार किया जाना आवश्यक है। तो वहाँ क्या किया जाएगा? तो वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश के द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा, जिसकी तामील धारा 153 के द्वारा उबंधित रीति से कराई जाएगी, किसी व्यक्ति को कार्य विशेष न करने या अपने कब्जे के या अपने प्रबंध के अधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ, क्षति या मानव जीवन, स्वास्थ्य, क्षेम को खतरा, लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने या बलवे या दंगे का निवारण हो जाएगा। तो इस सेक्शन को समझे तो ये सेक्शन क्या कहना चाहिए? इसमें अथॉरिटी है जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। क्या कह रहे हैं? उनकी राय में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है। ठीक है, कोई ऐसा मैटर है और ऐसे मैटर का तुरंत निवारण भी किया जाना चाहिए, उपचार भी किया जाना चाहिए। तब वो क्या करेंगे? तो वो क्या करेंगे? ऐसे मामले में लिखित आदेश देंगे और उसकी तामील कैसे की जाएगी? जैसे 153 में कराई जाती है वैसे किस लिए कराई जाएगी कि किसी व्यक्ति को या किसी व्यक्ति विशेष को कोई कार्य नहीं करना या अपने कब्जे की या अपने प्रबंध के अधीन किसी विशेष प्रकार की संपत्ति की विशेष व्यवस्था करने का निर्देश देना। ठीक है, दो ही है, एक तो पर किसी व्यक्ति को कोई कार्य विशेष नहीं करना या ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या उसके प्रबंध के अधीन कोई संपत्ति है तो ऐसी संपत्ति की विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश देना। क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभाव्य है कि ऐसा विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई कार्य जो है वो बाधा, क्षोभ या क्षतिकारित करेगा या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे में डालेगा या लोक प्रशांति को विक्षुब्ध करेगा या बलवा या दंगे का निर्माण करेगा। तो इन सब का निवारण करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट लिखित आदेश देगा। क्या देगा? किसी व्यक्ति को कोई कार्य विशेष न करने से या किसी संपत्ति विशेष की विशिष्ट व्यवस्था करने के लिए। आगे इसका क्लोज सेकंड क्या कह रहा है? क्लोज सेकंड कह रहा है कि इस धारा के अधीन आपात दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध आदेश निर्दिष्ट है, सूचना की सम्यक तामील सम्यक समय में करने की गुंजाइश नहीं है तो एक पक्षीय आदेश कर सकते हैं। अगर ऐसा लगता है कि मानव जीवन को या जन स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है और इतना टाइम नहीं है कि शामिल की जाए, तो वो एक्स पार्टी ऑर्डर भी दे सकता है, एक पक्षीय रूप में भी आदेश पारित कर सकता है। इसका क्लोज 3 कह रहा है कि इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को या आम जनता को जब वे किसी विशिष्ट क्षेत्र या स्थान में जाते हैं तब दिया जा सकता है। किसी विशिष्ट व्यक्ति को, किसी विशेष स्थान या क्षेत्र के व्यक्तियों को ऐसा आदेश दिया जा सकता है और इस धारा के अधीन आदेश के दिए जाने से 2 माह के आगे प्रवर्त नहीं रहेंगे। ये इसकी लिमिटेशन बता दी कि ऐसा आदेश जब से दिया गया तब से 2 मास तक ही प्रवर्त रहेगा, उसके आगे नहीं रहेगा। लेकिन यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य, क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए या किसी बलवे या दंगे का निवारण करने के लिए राज्य सरकार समझती है तो 6 महीने तक अतिरिक्त बढ़ा सकती है। आगे क्लोज में यही कहा जाएगा कि इसे राज्य सरकार कितने महीने तक बढ़ा सकती है? तो राज्य सरकार इसे अधिसूचना के द्वारा अतिरिक्त 6 महीने तक बढ़ा सकती है। तो टोटल इसकी लिमिटेशन कितनी हो गई? 8 मंथ। 2 मंथ पहले और बाद में 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। आगे का इसका क्लोज कह रहा है कि कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वयं प्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे किसी आदेश को या तो विखंडित कर सकता है या प्रवर्तित कर सकता है जो उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने या पद उत्तरवर्ती ने दिया है। क्या कर सकता है? या तो विखंडित कर सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है।
ऐसा कोई आदेश जो दिया गया है। अब इसका क्लोज 6 कह रहा है कि राज्य सरकार उपधारा 4 के परंतु के अधीन अपने द्वारा दिए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से राज्य सरकार करेगी, ठीक है ना, या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित कर सकती है। अथॉरिटी कौन कौन आ गई, एक तो मजिस्ट्रेट कर सकता है स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित, या फिर राज्य सरकार कर सकती है स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर। इसका क्लोज 7 कह रहा है कि जहां उपधारा 5 या उपधारा 6 के अधीन ऐसा आवेदन प्राप्त हो जाता है, वह मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या उसके अधिवक्ता के साथ हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का अवसर देगी। ठीक है, आवेदक को या तो स्वयं या अपने उसके साथ अधिवक्ता के साथ हाजिर हो, और यदि मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार का आवेदन को या तो पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर देती है तो ऐसे करने के अपने कारणों को भी अभिलिखित करेगी। ऐसे करने के अपने कारणों को भी उन्हें लेखबद्ध करना होगा। तो सेक्शन 163 और सेक्शन 144 क्या कहा जा रहा है, इसके क्लोजेस क्या कह रहे हैं कि जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या किसी व्यक्ति को कोई कार्य विशेष न करना है या कोई संपत्ति विशेष के प्रबंध करना, किसी संपत्ति विशेष का ऐसा आदेश दे सकता है। क्यों दे सकता है, उनको लगता है लोक स्वास्थ्य क्षेम उनको खतरा कारित होगा, लोक प्रशांति विक्षुब्ध होगी। ठीक है, ऐसा करने के लिए क्लोज सेकंड में क्या करेगा, आदेश की तामील करवाएगा। लेकिन जहाँ ऐसा लगता है कि तामील हो नहीं सकती इतनी जल्दी तो वहाँ एक्स पार्टी ऑर्डर दे देगा। ठीक है, और ऐसा किसके लिए किया जाएगा, किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए, किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के लिए किया जाएगा। इनकी अब लिमिटेशन आ गई फोर्थ क्लोज में कितनी है, ऐसा आदेश 2 महीने तक प्रवर्त रहेगा और अगर किसी कारणों से आवश्यक समझे तो 6 माह और बढ़ाया जा सकता है। अब क्लोज 5 में आ गया कि इसको विखंडित और परिवर्तित कौन कर सकता है, तो ऐसे आदेश को विखंडित और प्रवर्तित कर सकता है मजिस्ट्रेट, कब, स्वप्रेरणा से या फिर एग्रीव्ड पर्सन के आवेदन पर। ठीक है, और नेक्स्ट में आ गया कि राज्य सरकार जो है इसे या तो विखंडित कर सकती है या फिर इसे परिवर्तित कर सकती है, चेंज कर सकती है। किसके आदेश पर, किसके द्वारा, या तो स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर। और अगर ऐसे व्यक्ति को अवसर दिया जाता है कि वो कारण दर्शित करें और वो कारण अच्छे तरीके से दर्शित नहीं कर पाता या राज्य सरकार या मजिस्ट्रेट ऐसे कारण को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर देते हैं तो ऐसे अपने नामंजूर करने के कारणों को भी अभिलिखित करना आवश्यक होगा। ये थी सेक्शन 163।